हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम बिहार सिविल कोड से संबंधित जीके जीएस के प्रश्न को लेकर आए हैं और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और प्रत्येक प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। बता दें, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन कुल कितना हुआ था? 3 हुआ था। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला हुआ था 1930 ईस्वी को याद रखिएगा, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था और गांधी जी भाग लिए थे वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी भाग लिए थे दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा, द्वितीय। क्वेश्चन पूछेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिए थे। तो याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इसका नाम आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाली पहले भारतीय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अध्यक्ष रूप में। संयुक्त राष्ट्र संघ इंग्लिश में तो यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 और हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? यूएनओ का न्यूयॉर्क, याद रखिएगा। और यूएनओ का 6 अंग है। कुल कितना अंग है? 6 अंग है। उसमें से एक अंग महासभा भी है। और उसके अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित, राजेश्वर दयाली, वीके कृष्णा मेनन, शशि थरूर। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विजयलक्ष्मी पंडित। ये पहली महिला थी महासभा की अध्यक्ष बनने वाली, भारतीय, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार देता है उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट या CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित दर। ये 4 ऑप्शन है। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन ए हो जाएगा, रेपो रेट। जिस रेट पर, जिस दर पर आरबीआई जो है, आरबीआई ये वाणिज्यिक बैंकों को कमर्शियल बैंक कर देते हैं, उतना हिंदी लंबा चौड़ा, कमर्शियल बैंक सी बी कर देते हैं, ठीक है। जब आरबीआई जिस रेट पर कमर्शियल बैंकों को अल्प अवधि के लिए जो उधार देता है उसे बोलते हैं रेपो रेट। जब सीबीसी कमर्शियल बैंक से आरबीआई लेता है तो होता है रिवर्स रेपो रेट, है ना, रिवर्स रेपो रेट। RRR का भी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, रिवर्स रेपो रेट, RR रेपो रेट। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है? मौद्रिक नीति कौन बनाती है? भारत सरकार, आरबीआई, एसबीआई, राज्य सरकार। बता दे, मौद्रिक नीति तैयार करती है आरबीआई। आरबीआई कुल 6 सदस्य होते हैं। कितने? 6 सदस्य होते हैं मौद्रिक पॉलिसी में, मौद्रिक नीति में। 3 होते हैं आरबीआई के, 3 आरबीआई के, 3 भारत सरकार के। 3 सदस्य भारत सरकार के होते हैं और 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं। तो कुल 6 सदस्य होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में। और ये तैयार कौन करता है? तो आरबीआई तैयार करता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आरबीआई। इसको आप याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि मौद्रिक नीति तैयार कौन करते हैं? तो आरबीआई। उसमें कुल कितने सदस्य? 6 सदस्य, 3 आरबीआई के, 3 भारत सरकार के। प्रश्न है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? अशोक मेहता समिति ऑप्शन में दिया, पुलिस सुधार, कर सुधार, पंचायती राज, चुनावी सुधार। बता दें, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचायती राज से संबंधित है अशोक मेहता समिति। पंचायती राज का द्विस्तरीय प्रणाली जो दिया गया है पंचायती राज का, वो अशोक मेहता समिति जी के द्वारा दिया गया था। कब? 1977 में। और त्रिस्तरीय प्रणाली वो पीसी महालनोबिस, नहीं, बलवंत राय मेहता समिति, पीसी महालनोबिस वो हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। पीसी महालनोबिस, बलवंत राय मेहता कमेटी जो समिति था वो पंचायती राज का त्रिस्तरीय प्रणाली था। लेकिन द्विस्तरीय प्रणाली पूछेगा तो अशोक मेहता 1977, याद रखिएगा। प्रश्न है, वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? अभी बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? मनोरमा देवी नहीं, सर्वेश कुमार कुमुद नहीं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अवधेश नारायण सिंह वर्तमान में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष हैं। भारत में कुल 6 विधान परिषद है। विधान परिषद ना,
भारत में कुल 6 विधान परिषद है, 6 राज्य में। कौन कौन राज्य में? 6 विधान परिषद, 6 राज्य में विधान परिषद है। कितने राज्य में? 6 राज्य में विधान परिषद है। उस 6 राज्य का नाम आपको बताना है। यूपी, बिहार को बिहार से कर देते हैं, आंध्र प्रदेश एपी, तेलंगाना कितना हुआ? 4। उसके बाद 5वां नंबर में कर्नाटक और 6ठा नंबर में महाराष्ट्र। ये 6 राज्य में अभी वर्तमान में विधान परिषद है भारत में, याद रखिए। कुल कितने राज्य में विधान परिषद है? 6 राज्य में, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र। और वर्तमान में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? अवधेश नारायण सिंह। सभी फैक्ट को आपको याद रखना है। प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1929 लाहौर अधिवेशन? नहीं। 1930 अहमदाबाद? नहीं। 1920 चंपारण? नहीं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दांडी। 1930 साबरमती कहाँ? गुजरात। साबरमती आश्रम से 1930 दांडी से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को। ख़त्म कब हुआ? 6 अप्रैल, नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था 6 अप्रैल 1930। तो याद रखिएगा, शुरू हुआ था 12 मार्च 1930, खत्म हुआ 6 अप्रैल 1930। मतलब समुद्र का पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को, याद रखिएगा। प्रश्न है, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? बेगम हजरत महल नाम सुने होंगे। केरल मपला विद्रोह? नहीं। याद रखिए, मपला विद्रोह 1921 में हुआ था केरल में, ठीक है, इससे संबंधित नहीं थे। पाइका विद्रोह? ये भी नहीं होगा। गोंड विद्रोह? ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिपाही विद्रोह 1857 से संबंधित है। बेगम हजरत महल और कहाँ से युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे? लखनऊ से, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता? तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा। कानून के समक्ष समानता, अगर समानता पूछेगा, समानता, और एक होता संरक्षण। कानून के समान संरक्षण पूछेगा तो यूएसए से लिया गया है, और समानता पूछेगा तो इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। दोनों बातों को आपको याद रखना है। अगर समानता पूछेगा इंग्लैंड, संरक्षण पूछेगा यूएसए। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 14। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ी? द्वितीय विश्व युद्ध में जापान भी लड़ा था, इटली भी, सोवियत संघ भी। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न है, अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत बताना कि वैसा ऊर्जा जिसका एक बार यूज करने के बाद हम तो दोबारा यूज कर सकते हैं, उसे बोलते हैं नवीकरणीय अक्षय। कोयला एक बार यूज करने के बाद दोबारा कर सकते हैं? नहीं। पेट्रोलियम भी नहीं, प्राकृतिक नेचुरल गैस ये भी नहीं। सूर्य का कर सकते हैं, नहीं, कितना भी कीजिए खत्म नहीं होने वाला है, दोबारा कर सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न है, बिहार का वह जिला जहां गंगा नदी की लंबाई अधिक है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। और सबसे अधिक प्रश्न क्या बोला गया है कि बिहार का वह जिला जहां गंगा नदी अधिक लंबाई है। भागलपुर नहीं, कटिहार नहीं, बेगूसराय नहीं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पटना में सबसे अधिक लंबाई दूरी तय करती है गंगा नदी, याद रखिएगा। और बिहार के 12 जिलों से होकर बहती गंगा नदी, ये भी प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से। किस देश से? आयरलैंड से। अनुच्छेद 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51। भाग पूछेगा तो पार्ट 4। तो नॉर्वेजियन, ऑस्ट्रेलिया, स्पेनिश ने होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आयरिश। आयरलैंड से लिया गया था डीपीएसपी। प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? सांप्रदायिक पंचायत? नहीं। साइमन कमीशन? नहीं। असहयोग आंदोलन? नहीं। इसका आंसर ऑप्शन डी, रॉलेट एक्ट 1919। काला कानून कहा था, गांधी जी के द्वारा कहा गया था। प्रश्न है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद में सदस्य कितने हैं? 99, 96, 78 नहीं, 75 है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार विधान परिषद में सदस्य कितने हैं? 75 हैं। और विधानसभा में अगर पूछेगा तो, विधानसभा में पूछेगा तो 243, विधान परिषद में 75। इसको याद रखिएगा। लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16।